पलवल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह पृथला से बैठक में सामने तो ऐसे मामलों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुर्जर ने वल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना को लेकर ये कहा कि इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। अधिकारियों द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है। देखिए, नियमित बैठकें हैं, दिशा की मीटिंग एक अंतराल के बाद लगातार जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, जो स्कीम है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनकी समीक्षा करते हैं और उनमें उनको तेजी से उनको इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठ के उन पर कार्रवाई की समीक्षा करके उन पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दें। देखिए, अभी समस्याएं कई हैं, एजुकेशन की हैं, हेल्थ की हैं, इरिगेशन की हैं, बिजली की हैं, ये सारी हैं। सब पर काम अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ कामों में ठेकेदारों की वजह से डिले होता है, लेकिन उसके लिए भी हमने कहा है कि उनको नोटिस देकर उस पर कार्रवाई की जाए, वरना उनको ब्लैक लिस्ट किया। देखिए, अब ऐसे घोटाला शिकायतें आएंगी, जब तक उस शिकायत की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब तक किसी को घोटाला कैसे कह सकते हैं। वो तो रिपोर्ट के बाद चले गए, गड़बड़ हुई है नहीं हुई है। अभी शिकायतें आती है, जांच के आदेश दिए हैं और जांच की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, अभी बात हुई है, उसका डीपीआर चल रहा है, RRTH का भी सर्वे चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है। अब दिल्ली में फिर से बैठक करके उसको आगे किया जाए। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जीत भी होती है और हार भी होती है, लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि विपक्ष जब भी हारता है तो वो कहता है कि चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, गड़बड़ हो गई, जबरदस्ती जीत गए। उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं बंगाल में तो चोरी होगी, तो फिर ये चोरी केरल में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 240 सीटें बीजेपी की, एनडीए की, बीजेपी की आई थी, तब तो उन्होंने कहा वोट चोरी हो गई। ये हार को पचा नहीं पाते, लोगों के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी आदत हो गई है, जब भी हारते हैं तो इस तरह के निराधार आरोप लगाते हैं।